नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को अवगत है, जानकारी हुई होगी कि नेताजी का आज स्वर्गवास हुआ है। तो उस संबंध में आज मिशन न्यूज़ यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे जानने का प्रयास करेगा कि किस तरह से नेताजी को वो लोग देखते थे, उनके बारे में क्या सोचते थे और नेताजी के विचार किस तरह से आम जनता तक, लाखों करोड़ों लोगों तक दिलों की धड़कन बने हुए थे। तो उसके बारे में यहाँ पर जो भी हमको मिलेंगे सम्मानित प्रतिष्ठित लोग, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज जो हमारे माननीय धरती पुत्र कहे जाने वाले माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का जो आज स्वर्गवास हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर कंचौसी कस्बे की औरैया जनपद उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में उनके प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या संवेदनाएं हैं। तो आइए, यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री गजेंद्र सिंह यादव जी। तो उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर नेताजी के बारे में दो शब्द वो बताएं और लोगों को पता चले कि नेताजी कंचौसी किस तरह से और किस समय से जुड़े रहे और क्या क्या उनकी विशेषताएं थीं। तो नेताजी के बारे में उनसे जानने का प्रयास करें। आज प्रदेश और देश के बीच माननीय नेताजी का जो समाचार मिला, पब्लिक के बीच इतनी दुख का क्षण महसूस किया पब्लिक ने, और पब्लिक से जो मैसेज आ रहा है, सब के सब एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश ने, देश ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक लड़े। माननीय नेताजी की पुरानी यादें अगर ताज़ा की जाएं तो, क्योंकि ऐसा दुख का क्षण है कि बताने के समय भी आंसू निकल रहे हैं। बस मैं ये चाहूँगा कि माननीय नेताजी की यादें अगर बताई जाएं तो मैं ये कहूँगा, कंचौसी बाज़ार में 89-90 में माननीय नेताजी अपने क्रांति रथ से कंचौसी आए। उनको यहाँ कंचौसी में सिक्कों से तौला गया। माननीय नेताजी की पहचान उस समय की आज भी वो ताज़ा थी। माननीय नेताजी अभी जब मेदांता चले गए, इसके 1 महीने पहले हमारी लखनऊ उनके आवास पर मुलाकात हुई। उन्होंने एक ही शब्द कहा, अरे, मैंने पूछा उनसे कि नेताजी पहचान लिया? अरे बोले, ऐसी बात करते हो, हम कंचौसी को भूल जाएंगे? तो वो चीज़ें आज भी पब्लिक के बीच, जिससे भी मुलाकात हुई, जिसका भी फ़ोन आया, वो हर आदमी अपनी बात रोते हुए एक चीज़ कहता है कि अब हम लोगों का एक मजबूत स्तंभ चला गया। इसके लिए मैं ये चाहूँगा माननीय नेताजी के लिए पूरी अपनी क्षेत्र की जनता की तरफ से जो भी श्रद्धांजलि है, माननीय नेताजी जहाँ भी रहे अमर हो गए नेताजी, और हम लोगों के बीच वो यादें छोड़ गए। और इसी के साथ अपनी बात को विराम दें। नेताजी केवल अपने देश में आपको याद हो, केवल 2 लोगों के लिए ही नेताजी का संबोधन हुआ है। एक तो अपने अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस जी, और दूसरे अपने ही जनपद के, पड़ोसी जनपद इटावा के मुलायम सिंह जी यादव। इतने संघर्षशील रहे, बिल्कुल साधारण घर से आते थे, इतने साधारण घर से, और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी समझ लो अपना संघर्ष का मादा कभी नहीं खोया, और सभी लोगों को ये सीख दी कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कोई भी वो हो, तो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। और उनके जहाँ तक भले ही कोई वो हो राजनीतिक, कोई उनका दुश्मन नहीं रहा। वो जिनके साथ रहे, जो भी उनसे मिलता था एक बार, तो उनका मुरीद हो जाता था। किसी भी दल में रहे हों, उन्होंने राजनीतिक अपने दुश्मन एक भी पैदा नहीं किए। हाँ, उनके मंतक हो सकते हैं कि राजनीतिक दूसरे दल में आप हैं तो विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कोई दुश्मन नहीं था। किसी के पास जाते तुरंत समझ लो उनको। और कई बार देखो, अपने प्रधानमंत्री जो देश के हैं, कई बार जो विषम परिस्थिति में वो फंसते हैं तो वो नेताजी से ही राय लेते थे। वो रक्षा मंत्री भी रहे, और कई बार उन्होंने मतलब ये परहेज नहीं किया। उनके आवास पे भी प्रधानमंत्री कई बार गए, सैफई में भी उनका आना हुआ। तो ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी
हम लोगों के बीच से जाना निश्चित तौर पर कमज़ोर वर्ग और मजलूमों के लिए बहुत ही एक झटका है। अब उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। हाँ, उनके सुपुत्र को वो अपनी थाती सौंप गए हैं। अखिलेश जी भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको सब संभाला जाए, लेकिन अब देखो वो कहाँ तक सफल होते हैं। हम सब लोगों का एक वो रहेगा कि नेताजी हम सब लोगों के एक अभिभावक की तरह थे, अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। तो अगर अखिलेश जी सब लोगों से मिल के चलें तो हमारे ख्याल से कुछ हद तक नेताजी का तो देखिए कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन कुछ राहत मिल सकती है कमज़ोर वर्ग के लोगों को और संघर्ष में भी जान आ सकती है। इतना ही इस दुख के क्षण में हमें ऐसा कहना। मैं शिवम यादव कंचौसी से माननीय नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आज जब सुबह सो के उठने के बाद जो समाचार सुना, आदरणीय मुलायम सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे प्रदेश के, अपने देश के रक्षा मंत्री भी रहे, और ये तो चूंकि उनकी राजनीतिक पहचान की बात है, सत्य तो ये है कि वो कंचौसी के भी हमेशा उतने ही रहे जितने कि अपने सैफई के या इटावा के रहे। क्योंकि एक जमाना था इटावा जिला ही हुआ करता था, आधा कानपुर नगर, आधा इटावा, आज जिसको औरैया जिला हम बोलते हैं। और इटावा जिला था उसी दौरान माननीय मुलायम सिंह जी को, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को इसी कंचौसी में सिक्कों से तौला गया था। तो वो क्षण, वो पल आज भी याद हैं, क्योंकि हम भी उपस्थित थे और उस समय सभी समग्र रूप से उनके ही साथ थे। क्षेत्रीय पार्टी थी, सहज सुलभ थे, एक बार जिससे मिल लेते थे उसको भूलते नहीं थे। और हमारा तो चूंकि ननिहाल इटावा में है, इसलिए उनसे और प्रगाढ़ संबंध रहे। ननिहाल के रिश्ते से वो मामा जी लगते थे। और एक रिश्ता और रहा माननीय मुलायम सिंह जी का और हमारे वैश्य समाज का, कि वैश्य समाज की बेटी उनकी धर्म पत्नी जो आज भी है, आदरणीय साधना जी, और उस रिश्ते से अगर देखा जाए, भावनाओं के रिश्ते से देखा जाए, हाँ तो उस रिश्ते से, हाँ वो इस कंचौसी और इस रिश्ते के नाते से, हाँ वो फूफा जी लगते थे, साधना बुआ जी। तो बहुत सी ऐसे स्मरण हैं उनके साथ। और हमें आदरणीय अखिलेश जी की शादी में भी जाने का मौका मिला। 2 दिन वहीं रहा था मैं, उनको देखा, उनको परखा, उनको समझा। उनके घर में जाके, जो पुराना घर था उस समय, आदरणीय नानी जी को, उनकी माता जी को प्रणाम करने का, उनसे आशीर्वाद पाने का भी मौका मिला। और जहाँ तक राजनीतिक क्षति की बात है, तो माननीय मुलायम सिंह जी जैसे नेता थे, उनको धरती पुत्र भी कहते थे लोग, और वो इस पदवी के लायक भी थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी अपूर्ण क्षति हुई, लोगों के व्यक्तिगत जीवन के संबंधों में भी अपूर्णीय क्षति हुई, और हमारे क्षेत्र ने, हमारे प्रदेश ने एक बहुत अच्छा सर्वसुलभ नेता खो दिया। ईश्वर उनकी आत्मा को
शांति प्रदान करे, उनके परिवार को सभी को संबल प्रदान करे और उनका चिर आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। यही हमारी उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ और उस महान आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ताकि वो जहाँ भी रहे, जहाँ भी जन्म ले, वो वहाँ भी एक सितारे की तरह जन्मे। धन्यवाद। मैं मनोज पालीवाल, कंचौसी बाज़ार, जिला औरैया। आज बहुत ही दुखद दिन है क्योंकि आज राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह जी यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे, उनका निधन हो गया है। और उनका निधन एक साधारण बात नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति है जिसको शायद ही कोई पूरा कर सके, क्योंकि वो राजनीति के वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए। मैं उनको भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार को धैर्य बनाए रखने की क्षमता दे। धन्यवाद। मेरा नाम सुशील कुमार शुक्ला, सख्त केंद्र प्रभारी भाजपा तैयापुर। बड़े दुख का विषय है कि माननीय मुलायम सिंह जी का दुखद निधन हो गया है और मुलायम सिंह जी समाजवादी पुरोधा थे और उनका हमें एक बात ध्यान है कि जब रक्षा मंत्री थे आप 1996 में, तब आपने सुखोई विमानों का समझौता किया था। तब मेरे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मुलायम सिंह के पास जाकर संसद भवन में बधाई दी थी और ऐसे हमारे मुलायम सिंह जी सभी नेताओं में अच्छे संबंध रखते थे। उनके निधन से समाजवादी युग का समापन हो गया है और हम तो प्रार्थना करते भगवान से कि उनके मुलायम सिंह जी की आत्मा को शांति मिले और हम उनकी दुख सहने की परिवार में क्षमता हो।